हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जीएस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना ब्लड और हार्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। फिर अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखे थे। जो अपनी क्वेश्चन सीरीज तो रनिंग में रहेगी ही। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में अपन उसके जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। और आप भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में लूसेंट की एक बुक आती है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो बुक आप लेके आओ और उससे हर टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक कंप्लीट हो आप उनके क्वेश्चन लगाओ। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो आप उसको मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव का क्या अर्थ है, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र, पाचन तंत्र है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन किसे कहते हैं, अपन को पता होना चाहिए कि पाचन किसे कहते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ कि आप भोजन क्यों खाते हो, खाना क्यों खाते हो। तो आपका आंसर क्या होगा, सर हम भोजन इसलिए खाते हैं कि भोजन खाने से हमें एनर्जी मिलती है। एग्जैक्टली राइट। अब अपन पाचन की ओर चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अपन भोजन के अंदर पाचन तंत्र की परिभाषा देखते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, यानी डाइजेस्टिव किसे कहते हैं। भोजन भोजन के अंदर अपन बड़े बड़े भोजन के टुकड़े खाते हैं, खाने में बड़े बड़े खाते हैं ना, लेकिन उन बड़ों टुकड़ों से अपन को एनर्जी थोड़ी मिलती है, नहीं, उनसे अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे भोजन के अपन जटिल भोजन खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन खाते हैं अपन, और उस जटिल भोजन का फिर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, यानी सरल भोजन में टूट जाते हैं। छोटे छोटे सरल भोजन में टूट जाते हैं। इन छोटे छोटे जो रूप में भोजन टूटता है, इनसे ही अपन को एनर्जी मिलती है। जैसे अब इन छोटे छोटे रूप में इनको कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है, एंजाइम। कौन तोड़ेगा, एंजाइम। जो एंजाइम होता है वो जटिल भोजन को छोटे रूप में तोड़ के और सरल भोजन में कर देता है, जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। इस पूरी प्रोसेसिंग को ही पाचन कहा जाता है। इस तरीके से समीकरण बनाना, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इसको कौन तोड़ेगा, एंजाइम। और किस में, इजी फूड में, यानी सरल भोजन में तोड़ देगा। किसको, जटिल फूड को। तो परिभाषा क्या हो गई, जटिल अणुओं को किसी एंजाइम की सहायता से सरल रूप में तोड़ना, सरल अणुओं के रूप में तोड़ना ही डाइजेस्टिव कहलाता है, यानी पाचन कहलाता है। अब कौन कौन से एंजाइम किस किस का पाचन करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, यानी जटिल भोजन को सरल रूप में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। नेक्स्ट, अब अपन आगे देखते हैं कि अपन भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं। अपन क्या क्या खाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिनसे अपन को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जिसे हिंदी में शर्करा कहा जाता है, शर्करा। फिर प्रोटीन, प्रोटीन को हिंदी में प्रोटीन ही कहा जाता है, यानी फैट, फैट को वसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, वसा। अब इस शर्करा से अपन को एनर्जी थोड़ी मिलेगी, इस शर्करा से अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी।
कार्बोहाइड्रेट से अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे रूप में तोड़ेंगे उसके बाद में हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा तब अपन को एनर्जी मिलेगी। जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा तब हमें एनर्जी मिलेगी, इससे पहले नहीं। ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा तब एनर्जी मिलेगी, लेकिन आप ये बताओ प्रोटीन, प्रोटीन किस फॉर्म में आएगा तब हमें एनर्जी मिलेगी? चलो आगे देखते हैं कि प्रोटीन है, ये प्रोटीन अपन सेवन करते हैं एनर्जी, तो इसको भी छोटे रूप में तोड़ना, एंजाइम वगैरह इसको छोटे रूप में तोड़ेंगे प्रोटीन को, और ये प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा बताओ? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल में। ये किस में चेंज होगा? अमीनो अम्ल के अंदर। जब ये प्रोटीन अमीनो अम्ल के अंदर चेंज होगा तब कहीं जाके अपन को एनर्जी मिलेगी। आगे फैट, अपन वसा खाते हैं, वसा खाते हैं नहीं खाते? वसा, तो फैट, वसा खाते ही अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी, ये भी छोटे रूप में टूटेगी वसा भी। तो किस फॉर्म में अपन को एनर्जी मिलेगी? देखना किस फॉर्म में एनर्जी मिलेगी? वसा, फैट, यानी इसे फैटिक एसिड भी कहा जाता है या वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। तो यहां से देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हमें एनर्जी प्रदान करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज की फॉर्म में। प्रोटीन, प्रोटीन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रदान करेगा। जहां फैट है, फैट है वो किस फॉर्म में चेंज होगा? फैटिक एसिड, यानी वसा, वसीय अम्ल के अंदर चेंज होगा। आगे देखते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग होती है, आप एक नोट डाल के लिख लेना। सबसे पहले यहां पे नोट डाल लेना कि जो पाचन की शुरुआत है, अपने जो पाचन की शुरुआत है वो कौन से अंग से होती है? पाचन की शुरुआत कहां से होती है? पाचन की शुरुआत कहां से होगी? अपने माउथ से, यानी मुख से पाचन की शुरुआत होगी। कहां से होगी? अपने मुख से पाचन की शुरुआत होगी। मुख में किस प्रकार का पाचन, किसका पाचन होगा? मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जहां प्रोटीन और फैट का पाचन नहीं होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, अब भोजन है वो जो पाचन है ये 5 प्रकार की प्रोसेसिंग पर कार्य करता है। कौन कौन सी प्रोसेसिंग पे कार्य करता है? देखो, फर्स्ट, भोजन का अंतःकरण, यानी भोजन को अपन अंदर ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भोजन को अंदर ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण होने के बाद में दूसरी प्रोसेसिंग, भोजन का पाचन। पहले में क्या होगा? भोजन को अपन ग्रहण करेंगे। सेकंड प्रोसेसिंग में क्या होगा? भोजन का फिर पाचन होगा। थर्ड, भोजन का पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा। भोजन का अवशोषण। तीसरी प्रोसेसिंग में क्या होगा? भोजन का अवशोषण। फिर भोजन का अवशोषण होने के बाद में क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। आगे वाली प्रोसेसिंग क्या है? स्वांगीकरण। और फिर 5वीं उत्सर्जन। उत्सर्जन। इन 5 प्रोसेस से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो पाचन है इन 5 प्रोसेसिंग पर कार्य करता है। कैसे? पहले भोजन का क्या होगा? अवशोषण, पहले भोजन अंतःकरण, यानी भोजन को अपन अंदर ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद में क्या होगा? भोजन का पाचन। ऑब्वियसली बात है, जब भोजन अपन मुख से अंदर जाएगा, फिर उसके भोजन अंदर जाने के बाद में फिर पाचन की क्रिया तो स्टार्ट होगी, तो फिर क्या होगी? पाचन।
थर्ड, फिर भोजन का क्या होगा, अवशोषण। यहाँ पे देखो भोजन का क्या होगा, अवशोषण, भोजन का अवशोषण। और फिर भोजन के अवशोषण के बाद में भोजन का क्या होगा, स्वांगीकरण। और फिर स्वांगीकरण के बाद में भोजन का क्या होगा, उत्सर्जन। फिर भोजन का क्या होगा, उत्सर्जन। इन पांचों प्रोसेसिंग पर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम अपना कार्य करता है। अब अपन वन बाय वन पढ़ना है अपन को। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अपन माउथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। माउथ के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ भोजन कहाँ, आमाशय के अंदर। आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से उस भोजन का क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल, इधर लिख रहा हूं मैं ग्रंथि, कि किस में कौन कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम वगैरह बनाती है, कौन कौन सी ग्रंथि है। आहार नाल, आहार नाल है जिसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी है, 9 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो 33 फीट। मीटर में बात की जाए तो 9 मीटर, अगर फीट में देखा जाए तो 33 फीट। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे आने की संभावना भी है। आगे देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, माउथ। माउथ, माउथ के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, दांत और जीभ। माउथ में क्या पढ़ेंगे, दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। और अपने मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि में कौन सी पढ़ेंगे, इसमें लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लार ग्रंथि का पीएच मान क्या है, इसके अंदर जो टाइलिन जो एंजाइम होता है वो क्या कार्य करता है, भोजन को लसलसा बनाता है और क्या काम करता है, वो टोटल अपन पढ़ेंगे। माउथ, माउथ से भोजन किस में आएगा, फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप में किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, फूड पाइप से होता हुआ भोजन कहाँ आ जाता है, अपने आमाशय में। आमाशय के अंदर भोजन आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय जिसे पेट कहा जाता है, उदर बोल सकते हैं। आमाशय के अंदर, आमाशय में क्या पढ़ेंगे अपन, जठर ग्रंथि। आमाशय में अपन पढ़ेंगे जठर ग्रंथि, जो जठर रस का निर्माण करती है। जठर ग्रंथि कौन से रस का निर्माण करती है, जठर रस का। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और एसीएल। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि रेनिन का क्या कार्य है, पेप्सिन का क्या काम है और एसीएल का क्या कार्य है। वो अपन वन बाय वन पढ़ते हुए आगे चलेंगे। फिर आमाशय से भोजन कहाँ आएगा, अपने छोटी आंत। छोटी आंत में, छोटी आंत के अंदर भोजन आएगा। छोटी आंत में अपन दो ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक तो यकृत यानी लीवर और एक पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। एक तो अपन यकृत पढ़ेंगे और एक अपन अग्नाशय पढ़ेंगे। आगे देखो, फिर छोटी आंत से भोजन कहाँ आएगा, अपनी बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में भोजन आएगा। बड़ी आंत के अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं होती है। और फिर बड़ी आंत से भोजन कहाँ आएगा, गुद्दा। ये टोटल प्रोसेसिंग होती है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये अपन सभी डाइजेस्टिव सिस्टम में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। देखो, आहार नाल, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है, लेकिन अगर फीट में बात की जाए तो फीट के अंदर 33 फीट होती है। आगे माउथ, माउथ में अपन दो पढ़ने वाले हैं, दांत और जीभ।
और कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन और एमाइलेज। एमाइलेज का कार्य क्या होता है? जो भोजन पे आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जहां टाइलिन क्या काम करेगा? टाइलिन का कार्य क्या होगा? भोजन को लसलसा बनाना। और अपना पाचन कहां से स्टार्ट होता है? पाचन की स्टार्ट मुख से। पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होगी? माउथ से। माउथ में किसका पाचन होगा? माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। पाचन किसका नहीं होगा? प्रोटीन और वसा का पाचन माउथ के अंदर नहीं होगा। वो अपन आगे जब माउथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। फूड पाइप को दूसरे नाम से इसोफेगस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसोफेगस। फूड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? इसोफेगस से। यहां से भोजन किस में आएगा? अपने आमाशय के अंदर भोजन आएगा। फिर आमाशय, जिसे पेट, उदर, आमाशय को कहा जाता है। आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जठर ग्रंथि के अंदर जठर रस बनता है। और उस जठर रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जहां पे रेनिन, पेप्सिन, एसिल। एसिल क्या करता है? भोजन पे आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करेगा। जहां रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन दूध का पाचन करेगा और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। वो अपन आगे पढ़ेंगे। छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर अपन यकृत और अग्नाशय को पढ़ेंगे। दो ग्रंथि होती है और भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो किस में होगा? छोटी आंत के अंदर। कौन सा क्वेश्चन बन गया यहाँ से? भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत के अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट पढ़ेंगे? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसके अंदर जो डेडुनम पार्ट है छोटी आंत का, वो उसमें भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। फिर जेजुनम में भोजन का किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। और इलियम के अंदर क्या होता है? भोजन का अवशोषण हो जाता है। तो भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत के अंदर। और कौन कौन से अपन पढ़ेंगे? जो यकृत और अग्नाशय हैं, यह छोटी आंत के किस पार्ट से जुड़े रहते हैं? डेडुनम वाले पार्ट से जुड़े रहते हैं। आगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर भोजन का किसी भी पाचन तो यही हो गया छोटी आंत में। फिर बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? भोजन का अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण कहाँ होगा? बड़ी आंत के अंदर होगा। फिर जो अपशिष्ट भोजन है वो गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। यही डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। एक बड़ी आंत और छोटी आंत, इनमें बड़ी कौन सी है? इनमें बड़ी कौन सी है? छोटी आंत जो कि लेंथ में बड़ी है और बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा है, इसीलिए बड़ी आंत को बड़ी कहा गया है। और छोटी आंत है जिसकी लंबाई क्या है? बड़ी आंत से बड़ी है। नाम में छोटी है लेकिन साइज में लेंथ में बड़ी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया है, अपन ये पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। अपन इनको बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से इधर से उधर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने? ठीक है, फिर आज क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं जहां तक आज समझाया वो आप सभी के समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन माउथ से लेके गुद्दा लास्ट जहां तक अपन 1 बाय 1 हर प्रोसेसिंग को पढ़ते हुए चलेंगे। एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।